हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नया व्लॉग, नई वीडियो, नई रेसिपी। सो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और साथ में करेले कट किए हुए। ठीक है, कुछ लोग तो इसको मतलब कि फुल फिलिंग करते हैं दाल की ना करेलों में, तो मैं बना रही हूँ काट के साथ में दाल डाल के। ठीक है, और ये भुने हुए बनते हैं और ये तंदूर की रोटी के साथ साथ लस्सी हो तो बहुत ही बहुत मज़े के लगते हैं दोपहर के टाइम में ख़ास तौर पे। तो एक बार ऐसे बनाइएगा जैसे मैं बना रही हूँ, तो आप लोग याद करेंगे। और बनाना भी बहुत आसान है, 3-4 चीज़ों में ये बन जाते हैं। ठीक है, और जिन मेरी बहनों को बनाना नहीं आता है, और ये इस रेसिपी से बना कर देखें, और इतनी इजी विजी सी रेसिपी है ना कि आप लोग याद करेंगे कि इतनी आसानी से बन जाती हैं। सो मैंने घी डाला, उसमें डाले करेले, अच्छे से मैंने नमक लगा के रखा था रात भर, और सुबह धो के इसको फ्राई करना है जिस हिसाब से आप खाते हैं। तो कुछ लोग ग्रीन ग्रीन खाते हैं, हम लोग ज़रा ज़्यादा फ्राई कुरकुरे से खाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा फ्राई करूँगी। तो आप लोग देख लीजिएगा। साथ मैंने मोहम्मद के लिए दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, और ये ग्रीन चिली मैंने क्रश कर ली है, और इसको बिल्कुल लास्ट पे डालेंगे। हमें ना थोड़ी क्रंची सी ना ग्रीन चिलीज लास्ट में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं लास्ट में डालूँगी। ठीक है, इसको अपने हिसाब से आपने फ्राई करना है, जितना भी आपने रखना हो। तो मैं इसको फ्राई करूँगी और इसको निकाल लूँगी। फिर अगर आपका ऑयल थोड़ा कम, क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसमें दाल डलती है, और दाल जो है ना वो ज़्यादा ऑयल सोक करती है। ठीक है, तो इस ऑयल में मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाला था, लेकिन वो क्लिप नहीं हुआ ना, शूट नहीं हुआ, तो ऑयल डाला था। फिर मैंने वापस इसी ऑयल में वो वाले प्याज डाल दिए थे। अगर आप लोग कम खाते हैं और आपकी सब्ज़ी थोड़ी कम है तो आप ना डालिएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें डाल दिए प्याज। बस इतने से मसाले जाने हैं इसमें, देख लें आप। सिर्फ एक प्याज ही जाएगा और एक टमाटर और हरी मिर्चें लास्ट में। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा सा सोते करूँगी। और ये देखें, ये मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, तो हम इतने ही फ्राई करेंगे, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। तो लास्ट तक आपने वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी, और कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। और ये मैंने मसाले डाल दिए थे, इसमें डाला था सूखा धनिया, और साथ में डाली थी लाल मिर्च, नमक, और नमक बहुत कम डालना है क्योंकि दाल में भी नमक होता है और करेलों पे भी नमक लगा हुआ था। ठीक है, तो साथ में डाल दी थी मैंने वो हल्दी। इतनी सी चीज़ें डाली थी, इसको अच्छे से भुना था, और उसके बाद मैंने ये डाल दिया था टमाटर क्रश किया हुआ था। ठीक है, टमाटर भी डाल देना भून के अच्छे से। फिर हमने जो दाल बॉयल की थी और जो करेले फ्राई किए थे, वो दोनों चीज़ें इसमें डाल देनी है और अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से। ठीक है, और इस स्टेज पे आपने नमक भी चेक कर लेना है। अगर आपको नमक की क्वांटिटी जो है वो आपको लगे कि कम है तो डाल लीजिएगा। तो मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने डाल लिया था। आप भी देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छे से भूनना है इस स्टेज पे भी। तो इसको धीमी से आंच करके अब भूनेंगे, और बाद में इसके ऊपर धनिया और वो डाल देंगे हम लोग ना, जो हरी मिर्चें क्रश की हुई थी वो। ठीक है, रेसिपीज़ देखें आपको कैसी लग रही है, लाजमी फ़ीडबैक देना, कमेंट लाजमी करना। आपको बहुत पसंद आएगी तो फ़ीडबैक भी देना। सो फ्रेंड्स, देखें, मैं इसको अभी भी इस स्टेज पे भी काफ़ी ज़्यादा भूनूंगी। ठीक है, और बाद में इसके ऊपर हम जो भी चीज़ें आपने अपने हिसाब से डालते हैं वो डाल लीजिएगा। हमको बड़े ज़्यादा लोग ना कुछ इतने सारे मसाले डाल देते हैं, तो उससे फ्लेवर नहीं आता है। जितने भी कम मसाले होंगे उतना ही फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस होता है। और इसको लस्सी के साथ, और साथ में अगर आप पराठा कर लो, नान फ्राई कर लो, या तंदूरी रोटी के साथ खाओ, तो याद करोगे कि इतना लजीज होता है। ठीक है, और ये बहुत ही बना था, बहुत मज़े का बना था, सब ने इतनी तारीफ़ें की। और अभी मैं इस स्टेज पे आके डाल रही हूँ इसके ऊपर ग्रीन चिलीज़ जो क्रश की हुई थी। ठीक है, इसको डालना है, और साथ में धनिया डाल देंगे। इतनी सी चीज़ें, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना। ठीक है, ये डाला। और आप लोग लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा, आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स, मेरे रेसिपीज़ कैसी लग रही है। अगर किसी ने को ट्राई की तो लाजमी फ़ीडबैक देना और बताना कि अभी हाँ हमने यार ट्राई किया था और बहुत ही बना था और सब ने बहुत तारीफ़ की। ठीक है, तो लाजमी बताया करें, और दुआओं में बहुत 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 याद रखा करें। और आपने इतना प्यार दिखाया उसके लिए भी थैंक यू। और मज़ीद मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और प्लीज़ हमारा साथ दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें अगर कोई अच्छी लगे तो, ठीक है। और आगे के व्लॉग्स भी काफ़ी अच्छे आएंगे। अभी हमारे घर शादी की तैयारियां चल रही हैं तो वो वाले ड्रेसेस के भी व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, ठीक है। तो फीडबैक लाजमी दिया करें, इससे हमारे मतलब कि अच्छा लगता है। और ये देखें फाइनल लुक आपको कैसी लग रही है आपको मेरी रेसिपीज़। और ये देखें डिश आउट मैंने किया है, तो अब बताएं कैसी अच्छी सी लुक लग रही है। कलर देखें और इसका मतलब कि ड्राई बिल्कुल नहीं है, तो होती है ना दाल ड्राई ड्राई हो जाती है, वैसा भी नहीं है। तो अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। आप ट्राई लाजमी कीजिएगा और दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द आपके लिए ख़ास वीडियो लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपनी बहन को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह और फीडबैक लाजमी देना। टाटा बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह, रब रखा।